सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो जन तुमको प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। जो जन तुमको प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया भी पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय, सभी पितृ देवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 152 से आगे पढ़ेंगे और यहाँ हमारा मास परायण 5वां विश्राम पूरा होता है। अब हम आगे की कथा पढ़ेंगे। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहि वृष केतु। रामा उमहि कहि वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के देसु, सत्य केतु तह बसहि नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के देश है, जहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज निपदीना, हरिहित आपु गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चले गए। जब परताप रवि भयऊ, नृप फिरी दोहाई देश। रामा नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अगलेश, सियावर राम। जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव श्यान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि निप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक परताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों को वश में कर लिया। राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। सब बस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। रामा निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख। सेवई समय नरेशु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। सियावर रामचंद्र की जय। इन दोहों और चौपाइयों में राम जन्म के एक और कारण का वर्णन किया गया है और राजा प्रताप भानु की कथा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राजा प्रतापवान तेजस्वी प्रतापी और वीर था। सियावर रामचंद्र की जय।